स्वागत है स्टूडेंट्स, आप सभी को फिर से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास जो कि एसएससी जीडी कांस्टेबल हिंदी के लिए होने वाला है। सभी प्रश्न आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सभी प्रश्न सेलेक्टेड लिया गया, प्रीवियस ईयर प्रश्न भी लिया गया, जिससे आप सभी के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो चलिए लगाते हैं क्वेश्चन। जो न्यू स्टूडेंट हो उसे मैं बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से एसएससी की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। वर्तमान में जीडी का प्रिपरेशन कराया जा रहा है, जो कि आप सभी को हर एक क्वेश्चन कहाँ से आता है और कौन चैप्टर से आता है बारीकता से डिटेल वाइज आप सभी को प्रिपरेशन कराया जा रहा है। तो आप लोग चैनल पे न्यू हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, दिए गए शब्द का सामनार्थी शब्द का चयन करें। आप सभी को सामनार्थी शब्द का चयन बताना है। किसका? बिजली का। बिजली का सही सामनार्थी शब्द बोले तो पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो बिजली का सही सामनार्थी शब्द होगा ऑप्शन नंबर क्या? बी, तरंगिनी। तरंगिनी किसका पर्यायवाची है? तो बिजली का। अगर पूछ दे और क्या क्या होता है तो इसका बात करें, तरंगिनी जिसे हम बिजली कहते हैं, इसका और पर्यायवाची क्या होता है? तो इसका और होता है दामिनी। क्या? दामिनी। और क्या होता है? चंचला। क्या होता है? चंचला। और क्या होता है? और होता है चपला। क्या? चंचला, चपला, दामिनी, तरंगिनी, बिजली, ये सब किसका पर्यायवाची है? तो ये सब पर्यायवाची है बिजली का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, तरंगिनी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निर्देशक कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कराना है, आप सभी को बताना है। स्वामी भक्ति। स्वामी भक्ति किस प्रकार से लिखा जाता है जो कि आप सभी को बताना है। तो चलिए लिखकर और समझाकर बताते हैं। स्वामी भक्ति में आधा दंड सा दे देना है, स्वा हो गया, फिर व, फिर आकार दे देना है, व आकार व, फिर माँ में हर्षई उठा देना है, स्वामी हो गया, फिर भ आधा का और फिर की उड़ा देना अता, स्वामी भक्ति। इस प्रकार से आप लोग स्वामी भक्ति लिखोगे, जो कि बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। स्वामी भक्ति आप लोग इस प्रकार लिखोगे। अगला प्रश्न है जो कि आप सभी को सही वर्तनी बताना है। इसका भी प्रश्न है, इसका सुषमा। सुषमा का सही वर्तनी बताना है। क्या होगा? दंड सा देना है, हर्षऊ देना है, सु हो गया, फिर मूर्धन सा दे देना है और फिर माँ आकार माँ देना है, सुषमा। इस प्रकार से सुषमा लिखना है, जो कि बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, निर्देशक दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। आप सभी को एक शब्द चुनने का यहाँ बता रहा है, बोलने निर्देशक कर रहा है। प्रश्न है, वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही हो। वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही हो उसे हम क्या कहते हैं? रसवंती, प्रतीक, बिंब या किंवदंती। तो वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही हो तो उसे हम क्या कहते हैं? एक शब्द बताना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा किंवदंती, ऑप्शन नंबर डी। वह बात जो जनसाधारण से चलती आ रही हो उसे हम कहते हैं किंवदंती, ऑप्शन नंबर डी, जो कि प्रीवियस ईयर प्रश्न है, देख सकते हो। अगला प्रश्न है, यहाँ भी आप सभी को बताना है एक शब्द जो देखा ना जा सके। जो देखा ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अदम्य, अदृश्य, अनिमेष या अज्ञात। जो देखा ना जा सके उसे हम कहते हैं अदृश्य, और जो देखा जा सके उसे हम कहते हैं दृश्य। दृश्य में से देखा जा सकना और अदृश्य में जिसे देखा ना जा सके, मतलब जो देखा ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं? तो अदृश्य कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम, प्राकृतिक, अंडज, अनुवांशिक। तो जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं कृत्रिम। क्या? ऑप्शन नंबर डी,
ना कि आप लोग प्राकृतिक मार दोगे। प्राकृतिक में कंफ्यूज नहीं होना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो उसे हम कहते हैं कृत्रिम। कृत्रिम ढंग से उसका उत्पत्ति होता है, उसी को कहते हैं स्वभावगत। तो इसका राइट आंसर स्वभावगत उत्पत्ति ना हो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कृत्रिम। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निर्देशक पूछ रहा है दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? आप सभी को त्रुटि बताना है। प्रश्न है, तुम्हें इस बात को अच्छी तरह बूझना समझना चाहिए। तुम्हें इस बात को अच्छी तरह बूझना समझना चाहिए कि समझना बूझना चाहिए। यहाँ पे एरर है, पहले समझना आएगा उसके बाद बूझना आएगा। तो क्या होगा? तुम्हें इस बात को अच्छी तरह समझना बूझना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो? अगला प्रश्न है, दिए गए 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यय करता है। आप सभी को मुहावरे का अर्थ बताना है। प्रश्न है, पानी का बतासा होना। पानी का बतासा होना का सही मुहावरे का अर्थ आप सभी को बताना होगा। क्या होगा? मरणोन्मुख होना, क्षण भंगुर होना, पल्ला पड़कना या फिर नकल करना। तो पानी का बतासा होना का सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? क्षण भंगुर हो जाना। मतलब कि पानी का बतासा, जैसे पानी का बतासा का मतलब क्या है कि बतासा पे पानी डालोगे तो वह क्या होगा? मतलब क्षण भंगुर हो जाएगा। क्या होगा? पिघलने लगेगा, थोड़ा थोड़ा गलने लगेगा। तो उसी को कहते हैं क्षण भंगुर हो जाना, मतलब पानी का बतासा होना। ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पल्ला पकड़ना। पल्ला पकड़ना का यहाँ भी आप सभी को क्या बताना है? सही मुहावरे का अर्थ बताना है। नकल करना, सहारा लेना, समर्थन करना या याचना करना। तो पल्ला पकड़ना का सही मुहावरे का अर्थ बताना होगा। क्या होगा? तो इसका सही मुहावरे का अर्थ होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी सहारा लेना। मतलब किसी का पल्ला पकड़ना मतलब किसी का सहारा लेना। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है जो कि कह रहा है रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान भरना है। प्रश्न है, महेश है। महेश को स्वयं पर भरोसा है, वह किसी की खाली स्थान नहीं करता। वह किसी का क्या नहीं करता? तारीफ, इज्जत, परवाह या इच्छा। तो महेश को स्वयं पर भरोसा है, वह किसी की परवाह नहीं करता है। क्या? परवाह। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी परवाह नहीं करता है। अगला प्रश्न है जो कि यहाँ पे खाली स्थान भरना है। साहित्य और जीवन का खाली स्थान संबंध है। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, निर्विध संबंध है, कनिष्ठ संबंध है या अभिमित्र संबंध है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? साहित्य और जीवन का क्या है? साहित्य और जीवन का अभित्र संबंध है। अभित्र मतलब क्या होगा? गहरा, जिसे हम कहते हैं। तो क्या होगा? ना घोर होगा, ना निर्विध होगा, ना कठिन होगा, अभित्र होगा। अभित्र। अभित्र साहित्य और जीवन का अभित्र संबंध है। ऑप्शन नंबर डी। कंफ्यूज होने के लिए देख सकते हो एग्जामिनर 1 नंबर में घोर दे दिया है कि लड़का कंफ्यूज होगा, लेकिन घोर नहीं मारना है। क्या मारना है? अभित्र मारना है। साहित्य और जीवन का अभित्र संबंध है। 12 नंबर का प्रश्न है, सदा जीवन खाली स्थान विचार ही जीने का मूल मंत्र होना चाहिए। सदा जीवन कैसी होना चाहिए? उच्च, निम्न, विचित्र या सरल। तो यहाँ पे क्या भरोगे? यहाँ पे भरोगे सदा जीवन क्या? उच्च विचार। उच्च विचार ही जीने का मूल मंत्र होना चाहिए। सदा जीवन उच्च विचार का होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इससे पहले जो न्यू चैनल पे हो, न्यू स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से ये जो सीरीज चलाया जा रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सेलेक्टेड सीरीज है।
आपका एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो बेल आइकन भी दबा दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। प्रश्न है, सोहन की बहन धीरे धीरे पुस्तक पढ़ती है। सोहन की बहन धीरे धीरे पुस्तक पढ़ती है, तो धीरे धीरे का सही ऑप्शन क्या होगा? सॉरी, सोहन का बहन धीरे धीरे पुस्तक पढ़ती है, इस प्रश्न में क्या त्रुटि है जो आप सभी को बताना है। देख सकते हैं, वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, कोई त्रुटि नहीं है तो नहीं चुने। प्रश्न का रहा है, सोहन की बहन धीरे धीरे पुस्तक पढ़ती है, तो किस में एरर है? सोहन की बहन में कोई त्रुटि नहीं, पुस्तक पढ़ती है धीरे धीरे, तो इस प्रश्न में कोई त्रुटि नहीं है, बिल्कुल सही है। सोहन की बहन धीरे धीरे पुस्तक पढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, आप सभी को बताना है विलोम शब्द किसका? श्वेत। श्वेत का विलोम शब्द क्या होगा? उग्र, श्याम, नीला या सफेद। तो आप सभी को बताना है क्या विलोम, जिसे हम उल्टा कहते हैं, तो श्वेत का उल्टा क्या होता है? श्वेत का उल्टा श्याम होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का आप सभी को विलोम बताना है, क्या होगा? शुष्क, निरोगी, साधम्य या रुग्ण। तो स्वास्थ्य का विलोम आप सभी को क्या बताना है? उल्टा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा रुग्ण। स्वास्थ्य का विलोम क्या होगा? रुग्ण, ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है यहाँ पे जो अंडरलाइन किया गया है, यहाँ पे देख सकते हो निर्देशक कर रहा है, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्रश्न है, हो सकता है तुम्हें यह पत्र फाड़े हो, तो तुम्हें यह पत्र फाड़े हो के जगह सही ऑप्शन क्या होगा? ने यह पत्र फाड़ी है, ने यह पत्र फाड़ा हो, ने यह पत्र फाड़ा है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा कि हो सकता है ने यह पत्र फाड़ा हो। तो यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे होगा हो सकता है ने यह पत्र फाड़ा हो, तो क्या ना कि फाड़ी है ना कि फाड़ा है। तो यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर। राइट आंसर होगा कि हो सकता है तुम्हें ने यह पत्र फाड़ा हो। सही ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वह बेचारा जन्म से अंधा है। तो जन्म से अंधा का जगह सही क्या बताना है? रेखांकित खंड के स्थान दूसरा शब्द प्रतिस्थापित कीजिए। तो यहाँ पे होगा वह बेचारा जन्मांधा है। यहाँ पे क्या भरोगे? ऑप्शन नंबर ए, वह बेचारा जन्मांधा है। जन्म से अंधा को क्या कहते हैं? जन्मांधा कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वह थोड़ा ही भोजन करता है। शब्द समूह के स्थान पर उचित शब्द लिखिए। वह थोड़ा ही भोजन करता है, तो थोड़ा ही भोजन करने वाले को क्या कहते हैं? मांसाहारी, फलहारी, अल्पाहारी या शाकाहारी। तो थोड़ा ही भोजन करने वाले को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्या? अल्पाहारी। तो यहाँ पे क्या भरोगे? यहाँ पे भरोगे वह अल्पाहारी करता है, मतलब वह थोड़ा भोजन करता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। मैंने मौसमी को बुलाई, मैं मौसमी को बुलाता हूँ, मैं मौसमी को बुलाया, मैंने मौसमी को बुलाया। तो सही ऑप्शन आप सभी को बताना होगा कि क्या राइट आंसर होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मैंने मौसमी को बुलाया, ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द का सही जोड़ा बताएं। सही जोड़ा बताना है। पर्यायवाची शब्द कौन सा हो रहा है? भौरा, भौरा का पर्यायवाची अली होता है, बिल्कुल सही है। कवि का पर्यायवाची कविता, गलत। अनुकूल का प्रतिकूल, ये तो उल्टा है, गलत। लड़का, लड़के, ये तो एक वचन से बहुवचन है। लेकिन पर्यायवाची बोले सही तो भौरा का अली होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर।
तो आज आप सभी के लिए 20 प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट का जो कि सीरीज है उसमें से 20 सेलेक्टेड प्रश्न का सॉल्यूशन करा दिया हूँ। जो चैनल पे न्यू स्टूडेंट हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां भी ज्वाइन हो जाना। और सभी स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक सभी को जय हिंद।